चलिए आइए हम लोग अगला नियम को देखते हैं। जो अगला नियम है हमारा क्या कहता है। अगला नियम जो है ये 12 नंबर कह रहा है कि धर्म यानी इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियन, धार्मिक संप्रदाय इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक पुस्तक जो धर्म से रिलेटेड बुक हो, ठीक है, रिलीजियस बुक आदि आदि का पहला लेटर जो है क्या होगा, कैपिटल होगा। यानी कि जो कुछ भी हम लोग जैसे पुस्तक के नाम, ठीक है, या फिर कोई भी धर्म संप्रदाय का नाम लिखते हैं तो इसमें हमारा पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। ये नियम कह रहा है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे इस्लाम, इस्लाम क्या है, धर्म है। सनातन क्या है, धर्म है। हिंदू क्या है, रिलीजियस संप्रदाय है, ठीक है, धार्मिक संप्रदाय। मुस्लिम क्या है, एक धार्मिक संप्रदाय। रामायण क्या है, धार्मिक ग्रंथ हो गया, ठीक, धार्मिक पुस्तक। कुरान क्या है, धार्मिक पुस्तक। बाइबल क्या है, धार्मिक पुस्तक, एक्सेट्रा। तो इसमें इस्लाम में आई कैपिटल, सनातन में एस कैपिटल, हिंदू में एच कैपिटल, मुस्लिम का एम कैपिटल, रामायण का आर कैपिटल, कुरान का की कैपिटल, बाइबल का बी कैपिटल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये नियम को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का ये है 13 नंबर में कि एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। कोई भी वर्ड का जब संक्षिप्त रूप में हम लोग लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं उसको, तो उस संक्षिप्त में आने वाले, एब्रीविएशन में आने वाले प्रत्येक शब्द प्रत्येक जो लेटर होते हैं वह कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, ठीक है। इसमें है कि एब्रीविएशन में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का प्रत्येक लेटर, प्रत्येक शब्द का प्रत्येक लेटर क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। जैसे देखिए एम ए, तो एम ए का एम कैपिटल, ए कैपिटल, बी ए, डी एम, वीडियो, सी एम, पी एम, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबका कैपिटल है। बी एम ए का एम, ए कैपिटल, बी ए का बी ए कैपिटल। एम ए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट, बीए का बैचलर ऑफ आर्ट, डीएम का डी कैपिटल, एम कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ तो बी कैपिटल, डी कैपिटल, ओ कैपिटल, सीएम सी कैपिटल, एम कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, पीएम प्राइम मिनिस्टर, पी कैपिटल और एम कैपिटल। तो ये नियम कहता है कि एब्रीविएशन में प्रयुक्त जो भी कोई भी शब्द होगा उस शब्द का जो लेटर होंगे वो सब क्या होंगे, कैपिटल। तो आई होप आपको ये दोनों नियम समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले नियम को देखते हैं। चलिए आइए हम लोग अगला, इसमें देखिए नोट है। अब यहाँ पे नोट लागू हो जाता है। नोट में क्या है, तो नोट में यह है कि यदि किसी एब्रीविएशन, कोई भी एब्रीविएशन, यदि कोई भी एब्रीविएशन हो, कोई संक्षिप्त रूप किया गया हो, ठीक है, एक से ज्यादा लेटर का बना हो, मतलब उसमें एक से ज्यादा लेटर हो, तो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, तथा बाकी सब स्मॉल होते हैं, तथा बाकी सब क्या होंगे, स्मॉल। अगर एक से ज्यादा लेटर का कोई भी एब्रीविएशन बना हो तो पहला लेटर उसका जो होगा वह कैपिटल होगा, और बाकी सब क्या होंगे, स्मॉल हो जाएंगे। जैसे देखिए ISC लिखा जाता है, ISC, तो आई एस में एस कैपिटल, देखिए यहाँ सी, तो सी स्मॉल हो गया। बी कॉम, PhD, पी कैपिटल, या इधर डी कैपिटल, तो पी और एच दो लेटर का बना है, तो पी और एच में पी कैपिटल और एच स्मॉल। बी अलग है, कॉम में सी कैपिटल, ओ एम क्या है, स्मॉल। मिस्टर में दो लेटर का बना है, तो मिस्टर का एम कैपिटल आर स्मॉल। MD जो है एम कैपिटल डी स्मॉल। BSc में सेम कंडीशन होता है, ये देखिए, क्लियर। नेक्स्ट जो है देखिए स्टार लगा करके 2 गो 3 गो लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है नियम। कुछ ऐसे एब्रीविएशंस हैं जो स्मॉल से लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, स्मॉल से। ये हमेशा स्मॉल से ही रहते हैं, तो आपको इसको याद करके रखना पड़ेगा। इसमें कौन कौन है, AM, जो घड़ी के टाइमिंग में हम लोग बताते हैं ना, AM PM, तो AM PM EG, एग्जाम्पल ETC एक्सेट्रा, MPR, ठीक है, MPR। इसके बाद में MRP भी लिखा जाता है, MRP लिखा हुआ मिलेगा आपको, MRP।
MRP, ठीक, ये सब हो गए। तो ये सब हम लोग किस में लिखे जाते हैं, स्मॉल में। देख लीजिए ये स्मॉल में लिखे जाते हैं हमेशा। तो ये नियम को क्या रखना है, आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। आइए अगला जो नियम है, इसमें हम लोग कितने देख लिए, 13-14 हो गया, हुआ ना, और बच गए हैं 4-5 नियम। तो इसको मैं आप लोगों को एक नियम और बता दे रहा हूँ, जैसे गॉड का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट ये है, गॉड। तो गॉड में ये कंडीशन होता है कि अगर गॉड में हम लोग एक ईश्वर भगवान कहते हैं या फिर एक देवता के तौर पे मानते हैं लोग, जैसे अलग अलग लोग मानते हैं, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से लोग पूजनीय माना है, ठीक है। तो इसमें अगर गॉड का सर्वव्यापी गॉड हम लोग मानेंगे, जैसे सब किसी के लिए, चाहे वह जीव जंतु प्राणी, सबके लिए भगवान एक हो, तो उस स्थिति में गॉड का जो जी कैपिटल होगा वो एस कैपिटल होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग गॉड देवता कहेंगे तो वहां पे जी हमारा स्मॉल हो जाएगा। ये याद रखना है नियम, बहुत बार ये पूछे गए हैं, ये आपको याद रखना है। और जो कैपिटल गॉड होते हैं, कैपिटल लेटर से जो गॉड लिखा जाता है, उसके लिए आने वाला जो शब्द होता है उसका भी पहला लेटर कैपिटल होता है। आइए मैं नियम आपको लिख करके बता रहा हूँ, इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट नियम को देखते हैं। हमारा नियम क्या है 15 नंबर में। तो 15 नंबर कहता है कि यदि गॉड, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया वही नियम मैं लिख करके आप लोगों को बता रहा हूँ, कि यदि गॉड का अर्थ ईश्वर हो, क्या हो, ईश्वर, तो ईश्वर सर्वव्यापी है, एक ही ईश्वर है, पूरे दुनिया संसार भर में सिर्फ एक ही ईश्वर है, इसके सिवाय कोई नहीं है। जिन्होंने हम लोगों को बनाया है, प्राणियों को बनाया है, हम प्राणियों को बनाया है, पेड़ पौधे, ये जीव जंतु जो भी है उन ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो ईश्वर हो अगर गॉड का अर्थ, तो उस गॉड जो शब्द का पहला लेटर यानी कि जी जो होगा वह हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा, तथा गॉड के बदले में आने वाला शब्द का भी पहला लेटर कैपिटल होता है। ये ध्यान देना है, बात समझ में आ रही है। जैसे में देखिए, वी वर्शिप गॉड, हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे जी हमारा क्या हो गया, कैपिटल। हु हैज क्रिएटेड अस, जिन्होंने हम लोगों को बनाया है। तो जिन्होंने शब्द, हु जो शब्द आ रहा है किसके लिए, गॉड के लिए, हु शब्द किसके लिए आ रहा है, गॉड के लिए। तो हु हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू जो है ये क्या रहेगा, कैपिटल से रहेगा, यहाँ लिखा है मैंने। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैंने लिया है, गॉड ऑलवेज हेल्प्स हिज क्रिएचर्स, ईश्वर जो है अपने प्राणियों की स्वयं रक्षा करते हैं, ठीक है, हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा, ऑलवेज, सॉरी। तो यहाँ पे गॉड का जी कैपिटल देख रहे हैं आप है। इसके बाद में हिज जो शब्द है अपने, तो गॉड के लिए अपने शब्द है, इसलिए हिज यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, हिज, समझ में गया। तो हिज का एच क्या है, कैपिटल रहेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर में है, लेकिन यदि गॉड का अर्थ देवता हो जाए, क्या हो जाए, देवता, तो गॉड का जी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल से लिखा जाएगा, अर्थात स्मॉल लेटर हो जाएगा, अब वहां पे कैपिटल नहीं रहेगा। कब, जब हमारा देवता हो जाएगा। तो जैसे द हिंदू वर्शिप मेनी गॉड्स, हिंदू जो है बहुत देवताओं की पूजा करते हैं। हनुमान जी इज अ गॉड, हनुमान जी क्या है, देवता है, ये सर्वव्यापी ईश्वर नहीं है, एक देवता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी स्मॉल से लिखेंगे, समझ में आया जी। बस इतना ही इस नियम में याद रखना है आपको, कि यदि गॉड का अर्थ ईश्वर हो, सर्वव्यापी ईश्वर, तो हम लोग जी कैपिटल से लिखेंगे, अगर देवता हो जाएगा तो स्मॉल से लिखेंगे। देवता होगा अगर गॉड का अर्थ तो स्मॉल से, ठीक है, अगर सर्वव्यापी ईश्वर होगा तो क्या लिखेंगे, कैपिटल से। आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, 2-4 नियम और बचे हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्य सोनू इंग्लिश एकेडमी पर 6:30 बजे मैं सोनू सर लाइव क्लास देता हूं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर बताइए कैसा आपको क्लास लगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइए और ऑल नोटिफिकेशन में लगा लीजिए, ताकि
बेल आइकन को दबा करके, ताकि आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी मैं लाइव क्लास करूं। तो RS One इंग्लिश अकेडमी पर बेसिक टू एडवांस आपको ग्रामर, स्पोकन, बुक्स और शॉर्ट वीडियो भी आपको अपलोड होते रहते हैं पर डेली। तो आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, पर डेली आपको मिलेंगे, रात्रि के मिलेंगे, सुबह में भी मिलेंगे। तो आई होप इन दिस वे योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव वन डे और अदर डे। चलिए आज ये क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।